हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस बुक से बहुत ही अमेजिंग लेसन्स की नॉलेज को गेन कर रहे होंगे वो है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसके ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। जोसेफ मर्फी का मानना है कि इस अर्थ पर हर एक इंसान मेंटली, स्पिरिचुअली और मटेरियली तरीके से ग्रो करने के लिए आया है और कहते हैं कि यू डिजर्व टू हैव ऑल द मनी यू नीड टू लीड अ लाइफ ऑफ एबंडेंस, जिसका मतलब है कि आप उतने पैसे डिजर्व करते हो जितना आपको एक एबंडेंस लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं इसी बुक से 5 ऐसे लेसन्स को समझाने वाला हूँ जो आपको आपके पैसों को लेकर माइंडसेट को पूरी तरह चेंज कर देगी। सो लेट्स बिगिन। इस अर्थ पर जो भी आया है उसे रिच बनने का पूरा राइट है। हर कोई रिच वेल्दी बन सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनी इज नॉट द रूट ऑफ एविल्स, यानी पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है, जो पैसा ना होने की वजह से स्टार्ट होती है। पैसा आपकी लाइफ में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पैसों के साथ किस टाइप का फीलिंग एसोसिएटेड है, यानी मनी और फीलिंग्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। यही डिटरमाइन करता है कि आप अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं, जिसके लिए ऑथर हमें 5 वेज बताते हैं। अगर हर वेज को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर पाएंगे। सो फर्स्ट वे है हमारा डोंट हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। मोस्ट ऑफ द लोग अपनी लाइफ में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं पुअर हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, या फिर सामने जो भी चीज़ है वह कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे लिए इतना पे करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप ऐसा फील कर रहे होते हैं तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली यह फीलिंग मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए ऑथर हमें एक कमाल का एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। पैसों के आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, पर पैसे देने के टाइम पर भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है या हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर हमारा फोकस इस पर चला जाता है कि यह कंपनी या यह पार्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, जो हमें बहुत अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, जिसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली तरीके से प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए आपको करना क्या है, जब कभी आप किसी बिल को पे करने वाले हैं या किसी को पैसे पे करने वाले हैं, तो आप अपना फोकस उस सर्विसेज या प्रोडक्ट पर ले जाइए जो आपको उसके बदले मिल रहा है, और सोचिए कि उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट्स होगा। वह मनी उन लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, जिसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। आपको नहीं पता कि सामने वाले की क्या क्या ज़रूरतें हैं और कितनी कितनी हैं। आप जो बिल पे कर रहे हो उसका बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा फील करेंगे तो आपके माइंड से पैसों को देने को लेकर जो भी नेगेटिव फीलिंग एसोसिएटेड है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, और यूनिवर्स से भी आपके तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके थ्रू ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचेगा। इसके बाद सेकेंड वे है हमारा फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी लाइफ में आपके पास मनी आए, यानी किसी भी तरह आपको पैसे मिल रहे हों, तो आपको उसके साथ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी उस तरह की वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं। बहुत बार उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं पे किया जाता, बट आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना स्टार्ट करते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई टीचर आपको कुछ सिखाता है तो आप उनके लिए थैंकफुल फील करते हैं, आप रियल में उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो आपको मिल रहा है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है, जिसके लिए हमें थर्ड वे को भी जानना होगा, जो कि है अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में जेलस की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वह अनईजी फील करने लगते हैं। सो दैट आपको करना क्या है, जब भी आप किसी एक्सपेंसिव कार या घर को देखते हैं, या फिर किसी को ट्रैवल करते हुए अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके लाइफ में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। तब यूनिवर्स को आप ये मैसेज रेडिएट कर रहे होंगे कि आप भी उनमें से एक
डिजर्विंग पर्सन है। ये फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। इसके बाद आपको अपनी डिजर्विंग कैपेसिटी को जानना होगा, जिसके लिए हमारा फोर्थ वे है डिजर्विंग योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द पीपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, तब वो यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने, इमेजिन करने से मेरी लाइफ में वेल्थ आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपने आप को डिजर्विंग बनाना होगा, एजुकेट करना होगा, आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने होंगे। बिकॉज अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो रियल में यूनिवर्स को यह मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर वेल्थ। सपोज दैट आप किसी बिजनेस में हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के रास्ते ढूंढ रहे होंगे, वहाँ ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं। बट अगर आप किसी जॉब या किसी भी प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, वो भी फिक्स टाइम पर, तो अगर आप वहाँ पर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो यह डिफ़िकल्ट है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। बट अगर आप रास्ते ढूंढेंगे कि क्या मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ, अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो जो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं वह आपको दिखने लगेंगे और आप अपने आप को वेल्दी वाले रास्ते पर ले जा पाएंगे, जिसके लिए हमें 3 विजुअलाइजेशन पावर का यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजुअलाइजेशन क्या होती है? विजुअलाइजेशन का मतलब अपने किसी थॉट को एज ए इमेज सीन इमेजिन करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ रेलवे स्टेशन, तो आपके माइंड में रेलवे स्टेशन, ट्रेन की इमेज आया होगा। इसे विजुअलाइजेशन 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में वर्क कर रहे हो तब ओपन आइज से विजुअलाइजेशन कीजिए उन रिजल्ट के बारे में जो आपको यह काम करने के बाद मिलने वाले हैं। सपोज दैट आपके पास स्विफ्ट कार है, तो जब आप इसे ड्राइव कर रहे हो तो आप अपने ड्रीम कार BMW, मर्सिडीज, जो आपका ड्रीम हो उसे इमेजिन करिए। ये फील करिए कि आप उस ड्रीम कार को चला रहे हैं और मे बी आप ऐसा करते भी होंगे। आप ऐसा किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप है हमारा क्लोज्ड आइज विजुअलाइजेशन। मॉर्निंग के टाइम पर रात को सोने से पहले आइज क्लोज करके आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आपको अपने अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे क्लोथ्स, गैजेट्स, बाइक्स, इन सबको विजुअलाइज करना चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई वैल्यू या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके थ्रू किन लोगों के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और लोगों का क्या क्या फीडबैक मिल रहा है। आप जोसेफ मर्फी के द्वारा बताए गए इन 5 वेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आने वाले टाइम के साथ आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो हमें आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाने में हेल्प करेगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।